Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year students. I hope all of you are fine and enjoy your online classes. चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज आपका लेक्चर नंबर 8 है और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर सुहा शफीक। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड द थर्ड वन इज़ वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ हमने डिफरेंस डिस्कस करना है, वो है सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या है। ऐसी कॉपी जो हम फिज़िकली टच ना कर सके और हमें मॉनिटर पे शो हो रही हो, वो हमारी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और एक ऐसी कॉपी जो हम प्रिंटेड फॉर्म में हो, यानी कि जो हमारे टच कर सकें, हम जिसको छू सकें, वो हमारी क्या कहलाएगी, हार्ड कॉपी। हम इनमें डिफरेंस देखेंगे वन बाय वन। सॉफ्ट कॉपी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सॉफ्ट कॉपी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन इसके बरक्स जो हार्ड कॉपी है वो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में होती है, यानी कि किसी पेज वगैरह पे प्रिंट होती है। सॉफ्ट कॉपी इज़ ईजियर टू मॉडिफाई। अगर इसमें किसी किस्म की हम तब्दीली करना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो ये बहुत ईजीली हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में मौजूद है। हम इसमें जब चाहें इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जो है हार्ड कॉपी, इसमें मॉडिफिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि ये प्रिंट होकर हमारे हाथ में होती है। इसलिए इसको दोबारा से चेंज करने के लिए हमें या तो अपने इसकी सॉफ्ट कॉपी में चेंजिंग करने पड़ेंगे और फिर दोबारा इसका प्रिंट लेना पड़ेगा। इनटेंजेबल यानी कि सॉफ्ट कॉपी छू नहीं सकते हैं, इसको टच नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बरक्स जो हार्ड कॉपी है वो टेंजेबल है, यानी कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, ये टच एबल होती है। स्टोरेज ऑन, इट इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारी मौजूद है, जैसे कि हार्ड डिस्क, यूएसबी वगैरह, इसमें हम इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास हार्ड कॉपी है वो स्टोर नहीं हो सकती है, लेकिन प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि पेपर पे प्रिंट होकर हमारे पास महफूज ज़रूर हो सकती है। सॉफ्ट कॉपी इट इज़ डुप्लीकेट कॉपी कैन बी प्रोड्यूस विदाउट एनी कॉस्ट। अगर हमें सॉफ्ट कॉपी, पहली हमारी कॉपी किसी तरह से लॉस हो गई है, हमें नहीं मिल रही है, तो हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी को विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी पैसे वगैरह के, कॉस्ट वगैरह के बगैर हासिल कर सकते हैं। अपने मोबाइल से बैकअप फाइल में से उस फाइल को निकाल कर उसकी कॉपी हासिल की जा सकती है। लेकिन जो है हार्ड कॉपी में, वो अगर हमारे पास गुम हो गई है तो ये कॉस्टली होगा, यानी कि अगर हम इसको दोबारा लेना चाहते हैं तो उसका प्रिंट वगैरह निकालना पड़ेगा। लेकिन मिल तो वो भी जाएगी, लेकिन कॉस्ट से। इट्स डुप्लीकेट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद कॉस्ट। ठीक है, हमारे अगर हमने उसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए हमारे पास हार्ड कॉपी की, तो हम इसको कॉस्टली ले सकते हैं, बगैर कॉस्ट के हम इसको हासिल नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि इनपुट और आउटपुट क्या है। जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, यानी कि जो इंटर किया जाता है, वो इनपुट कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और जो कंप्यूटर हमें रिटर्न में रिज़ल्ट वापस करता है, वो हमारे पास आउटपुट कहलाता है। ऐसा डाटा जिसके ज़रिए हम उसको दाखिल करते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिसमें हम इनपुट कंप्यूटर में इंटर करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और कंप्यूटर रिटर्न में जो हमें रिज़ल्ट शो करवाता है, यानी कि आउटपुट देता है, और जिनके ज़रिए, जिन डिवाइसेस के ज़रिए आउटपुट हमें शो होती है, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, या फिर माइक्रोफोन है जिससे हम अपनी वॉइस एंटर कर सकते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। और हमने इसमें क्या देखना है, इनका डिफरेंस देखना है। स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के दो कॉलम बने हुए हैं। आपको इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस गिवन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस क्या है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं, हमारी कमांड जो है कंप्यूटर को देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस। जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा क्या है, इनपुट। और जिसके ज़रिए हम डाटा सेंड करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर से हमें इंफॉर्मेशन वापस मिलती है, यानी कि यूज़र को मिलती है, वो किसके थ्रू मिलती है, आउटपुट डिवाइसेस के।
Input devices take data and instruction from the user and convert it in a form that is understandable by the computer. Input devices क्या करती हैं, जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस यूज़र से लेती हैं, इसको पहले ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि अगर हम डाटा कुछ भी इंटर कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं अपने लिहाज से, लेकिन जो फिर यही डिवाइसेस कंप्यूटर में उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बाइनरी फॉर्म में 01 के फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि 01 ही हमारा कंप्यूटर समझता है। डाटा जो भी इंटर हुआ है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ताकि कंप्यूटर को पता चल सके ये डाटा किस किस्म का है और इसने किस किस्म का इस पर ऑपरेशन लगाना है और इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन जो आउटपुट डिवाइसेस हैं टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इन द फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। लेकिन कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या करती हैं, जो डाटा इनपुट डिवाइसेस ने दिया है इनको कन्वर्ट करके पहले तो कंप्यूटर में दे दिया जाता है, ये काम है इनपुट डिवाइसेस का। लेकिन आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डाटा लेकर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं जो कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है। हम कंप्यूटर की ज़ुबान नहीं समझते, 01 बाइनरी फॉर्म हमारी समझ से बाहर है, यानी कि 01 01 11 हमें नहीं पता है कि इस सब का मतलब क्या है। तो कंप्यूटर इसको ह्यूमन लैंग्वेज जो कि हमें समझ आती है, जो कि यूज़र्स के लिए अंडरस्टैंडेबल है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास है माउस है, कीबोर्ड है, और जबकि हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में एग्जांपल है मॉनिटर की, प्रिंटर की। कीबोर्ड वगैरह से हम डाटा इंटर कर देते हैं, लेकिन माउस से, प्रिंटर से हम वही डाटा यानी कि आउटपुट हासिल कर देते हैं। और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के डिफरेंस हैं। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। A video display adapter must be attached to the computer to display graphics. वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर क्या है, कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है ताकि जो ग्राफिक्स हमारे पास हम दिखाना चाह रहे हैं वो शो कर सके। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वीडियो ग्राफिक कार्ड्स, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वीडियो ग्राफिक कार्ड्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट टर्मिनेट द फॉलोइंग थिंग्स। जो हम बता रहे हैं इनमें से चंद चीज़ें हैं। सर्किट बोर्ड है जो डिटरमिन करती हैं कुछ चीज़ें। स्क्रीन रेजोल्यूशन, सबसे पहले ये स्क्रीन की रेजोल्यूशंस कितनी, ये रेजोल्यूशन हमने पढ़ा था डॉट्स, नंबर ऑफ़ डॉट्स। जितने नंबर ऑफ़ डॉट्स ज़्यादा होंगी और जुड़े हुए होंगे उतनी ही हमारे लैपटॉप की, हमारी कंप्यूटर की रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी और वो इतनी ही ज़्यादा पिक्चर HD नज़र आएगी। लेकिन जितना डॉट्स में डिफरेंस होगा हमारी जो पिक्चर है वो ब्लर होगी। Second one is the number of the bits used to store color information about each pixel called bit depth. हर पिक्सल में यानी कि जो हमारे पास डॉट्स हैं वो पिक्सल भी कहलाते हैं, उसमें कलर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। हर छोटे डॉट में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये छोटे छोटे डॉट्स मिलकर के आप कहलाते हैं, एक पूरी रेजोल्यूशन बनाती है, उनको बिट डेप्थ भी कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ कलर दैट कैन बी यूज टू डिस्प्ले इमेज। जितने ज़्यादा हमारे डॉट्स हैं उनको टोटल नंबर्स यानी कि उनको मिलाकर जो हमें स्क्रीन मिलती है वो हमारी क्या होती है, डिस्प्ले स्क्रीन। स्पीड विद ईच इमेजेस अपीयर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। जो हमारे पास वीडियो अडॉप्टर क्या करता है, स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जो हमारे इमेजेस से, रेजोल्यूशन से, डॉट्स वगैरह से इमेजेस बन रही हैं उनकी स्पीड के हिसाब से है, ये भी हमारे वीडियो अडॉप्टर ने ही काम करना होता है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ video display adapter. First one is VGA. VGA stands for video graphic array. VGA stands for video graphics array. It supports 60 to 256 color depending on screen resolution, ठीक है। 16 से 256 तक कलर्स की डिपेंडिंग को ये हमारी स्क्रीन पे रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। इट सपोर्ट्स 16 कलर एट 320 to 200 पिक्सल्स। ये हमारे पास स्क्रीन में 200 से 320 तक हमारे पास जो पिक्सल्स हैं इनको सपोर्ट करते हैं और 256 कलर के साथ मिलकर जो पिक्सल्स बनते हैं ये VGA के थ्रू हमें नज़र आते हैं, इसलिए इसको 4 बिट कलर्स भी कहते हैं। VGA को 4 बिट कलर भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ SVGA. इट स्टैंड फॉर सुपर वीडियो ग्राफिक रे, यानी कि जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छे और हाईली रेजोल्यूशन हमें
रिज़ल्ट मुहैया करेगा। इट हैज़ 2 ग्राफिक मोड्स, इसके 2 तरह के ग्राफिक मोड्स होते हैं, एक तो 600 से 800 के दरमियान और एक 768 से 1024 पिक्सल के दरमियान होता है। इसको हम 8 बिट कलर कहते हैं। एसवीजी इज़ द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड यूज टुडे। इट इज़ यूज प्राइमरी विद 5 इंचज़ मोनीटर। ये ज़्यादातर अब जो हमारे आम यूज़ हो रहे हैं 15 इंचज़ के जो मोनीटर है इसमें एसवीजी ही ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज़ XGA। XGA स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे। क्या है ये? एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे। इट सपोर्ट्स 16.7 मिलियन कलर्स एट रेजोल्यूशन। 16.7 मिलियन डॉलर की रेजोल्यूशन हमें 767 से लेके 1024 तक के पिक्सल्स तक के दरमियान हमें ये पिक्सल्स मुहैया करते हैं और इसको 24 बिट कलर और ट्रू कलर्स के तौर पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड विद 17 एंड 19 इंचज़ ऑफ मोनीटर। एसवीजीए हमारे पास 15 इंचज़ तक के मोनीटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो XGA वो 17 से 19 इंचज़ के मोनीटर्स में हम यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारे पास 8 बिट कलर रखता है हमारे पास। एक दफ़ा फिर सुन लेते हैं कि एसवीजी जो है वो क्या कहलाता है, 8 बिट 4 बिट कलर्स, ठीक है, 4 बिट कलर्स वो कहलाता है। और एसवीजी है वो 8 बिट कलर कहता है। द लास्ट वन इज़ 24 बिट कलर तक ये जाते हैं। ये है हमारे पास वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर की 3 टाइप्स। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अपने टॉपिक को अच्छी तरह बुक से रीड आउट कर लें, लेक्चर को सुने। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।